जी स्टूडेंट्स, आज हम काउंट इफ का फॉर्मूला जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। काउंट इफ यहाँ पे हमारे पास सामने एक शीट बनी हुई है जिसमें ए कॉलम के अंदर एप्पल्स हैं और उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है, ऑरेंज है उनकी तादाद है, पीचीज की तादाद है, एप्पल्स की तादाद। अब हम कुछ काउंट करना चाह रहे हैं। पहले नंबर पे हम उसको कहते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स विद एप्पल्स इन द फर्स्ट कॉलम अबव, कि ये जो ऊपर आपको दिए हुए हैं हमने इसमें देखना है कि एप्पल्स कितने हैं। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे काउंट इफ, फिर आगे रेंज दे दी, कॉमा, और फिर आपने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर एप्पल्स लिख देना है, तो वो यहाँ पे हमें जवाब दे देगा कि 2 एप्पल्स है। अब यहाँ पे इसको दोबारा हम लगाते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, हमारी ब्रैकेट शुरू हो गई, फिर उसके बाद हमने रेंज दी कि ये हमारी रेंज है। ठीक है, फिर हमने कॉमा डाल दिया और फिर हमने कोटेशन मार्क शुरू कर दी और हम यहाँ पे APPLES लिख दिया। ठीक है, अब वो ये देखेगा कि इस रेंज के अंदर एप्पल्स वाले कितने हैं। तो जारी बात है, एक एप्पल का ये है, एक दो, दूसरा ये है, तो इसका जवाब जो है वो 2 आना चाहिए। 2 उसने निकाला। ठीक है जी। अब इसी तरह एप्पल्स की जगह आप उसका सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं, कि डायरेक्ट एप्पल्स की जगह आप उसका सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे फिर हम यही फार्मूला रिपीट करते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट शुरू, और फिर हम ये रेंज दे देते हैं और कॉमा डाल के एप्पल वाली A2 है, हम यहाँ पे A2 डाल देते हैं, तो फिर भी इसका जवाब जो है वही आना चाहिए जो एप्पल की सूरत में आया था, वही आना चाहिए। कि हम इसका सेल रेफरेंस ही दे सकते हैं। यहाँ पे ये जवाब निकाला, ये इसने A4 पीचीज था, पीचीज एक ही है, इसलिए उसका जवाब उसने 1 निकाला। अच्छा, अब हम बात करेंगे काउंट इफ A2 to A5 और A3, कि A2 से A5 रेंज दी हुई है और A3 जो है वो काउंट करने हैं, यानी ऑरेंजेस वाले। ठीक है, और जमा कर देना है काउंट इफ A2 to A5 काउंट करना है, और A2 पे एप्पल है। अब वो ये कह रहा है कि एप्पल और पीचीज को जमा कर देना है, एप्पल और पीचीज को जमा कर देना है। तो एप्पल इसमें 1 है, पीचीज एप्पल इसमें 2 है, पीचीज इसमें 1 है, तो टोटल उसने क्वांटिटी बता दी कि ये टोटल एप्पल और पीचीज मिला के कितने हैं, 3। तो ये काउंट इफ के गिनना है। अगर तो अगर की सिचुएशन में हमने उसको बता दिया कि एप्पल भी हैं, पीचीज भी हैं, कौन कौन इसमें शामिल है। अब वो यहाँ पे एक और कंडीशन आ रही है कि काउंट इफ B2 to B5, ठीक है, ग्रेटर देन 55, के जो ग्रेटर देन 55 है इस रेंज में वो देता है हमें। तो इस रेंज में ग्रेटर देन 55 जो है वो एक 75 एक्ट्रीज है, 2 जवाब निकाल। तो इस तरह काउंट इफ फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। काउंट इफ B2 to B5 नॉट इक्वल टू, ठीक है, एंड B4। अब ये क्या करेगा, नंबर ऑफ सेल विद वैल्यूज नॉट इक्वल टू 75। अब वो कह रहा है कि जो नॉट इक्वल टू 75 हो इन द सेकंड कॉलम अबव 3, नंबर ऑफ सेल विद द वैल्यू नॉट इक्वल टू 75, कि वो सेल्स जो 75 के इक्वल नहीं है। B4 क्या है, 75, B4 उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सेल जो 75 से ऊपर नहीं है वो गिने कितने हैं। तो 75 से ऊपर कितने नहीं है, 1 2 3, 75 भी शामिल है। 76 होता तो फिर ऊपर होता। ठीक है, तो 75 भी इसमें शामिल है, तो उसने जवाब जो है वो हमें 3 दे दिया। नॉट इक्वल टू, ये जो साइन है ये नॉट इक्वल टू, कि एक दफा ग्रेटर देन डालेंगे, एक दफा लेस देन डालेंगे, तो ये नॉट इक्वल टू।